जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एस्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। व्यूअर्स, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान अर्ली बर्ड ब्लॉक बोर्ड लगा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, स्ट्रीट नंबर 45 का। और बैक पे आपको ये नज़र आ रहे होंगे विलाज की कंप्लीट रो। जी, सबसे पहले मैं आपके साथ इसका मैप शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि यहाँ पे ये विला नंबर 1, 2, 3, 4 और इसी तरह ऑनवर्ड 16 तक ये विलाज यहाँ पे सामने आपको नज़र आ रहे हैं। हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको दिखाया था कि यहाँ पे विलाज पे कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और उस वक़्त वो जो विला 12 नंबर से लेके आगे 16 नंबर तक के जो विलाज थे उनका उस वक़्त जो ब्रिक वर्क था वो कंप्लीट हो चुका हुआ था, बट उनका प्लास्टर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ हुआ था। आज ज़रा इनको जूम करके दिखाइएगा कि ये सारे के सारे विलाज का जो प्लास्टर वर्क है, बाहर जो प्लस्तर का काम था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। रमज़ान में हम लोगों का ये फर्स्ट विज़िट है इस साइड का, इस एरिया का, कि हम लोग फर्स्ट टाइम इस एरिया में आके वीडियो बना रहे हैं। बट यहाँ पे हमें काफ़ी खुशी हुई इस बात की कि चलें एटलीस्ट ये इनका विलास का जो स्ट्रक्चर का प्लास्टर का काम था वो कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि कुछ विलाज में जो अंदर फर्श के लिए कच्चे का काम होता है वो हो रहा है। इसके अलावा कुछ के ऊपर जो बाकी जो इंटरनल रेनोवेशन के काम है, अंदर प्लास्टर वर्क वगैरह है, वो इस वक्त होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे लोगों की क्यूरीज होती हैं कि जी मेट्रो डेवलपमेंट नहीं कर रहा या मेट्रो में काम कोई नहीं हो रहा। तो भाईजान, आपकी सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटी सी आपसे गुजारिश करूँगा, माइंड ना कीजिएगा, गुस्सा ना कीजिएगा, रमज़ान का महीना है, माइंड ना करना बिल्कुल इस बात को। एक छोटी सी आपसे गुजारिश करूँगा कि आपकी फ़ाइल होगी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या मैक्सिमम हो जाएंगी 10। बीएसएम डेवलपर्स की यहाँ पे एक जो इज़्ज़त है वो दांव पे लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि बीएसएम को बिल्कुल भी अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं है और वो आपको डेवलप नहीं करके देंगे और अगले प्रोजेक्ट में वो कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता जब तक पिछला प्रोजेक्ट का जो है ना वो डिलीवरेंस का ट्रैक रिकॉर्ड ना देख लिया जाए, लोग अगले प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। सेम यहाँ पे भी है कि बीएसएम ने ये वाली डेवलपमेंट, ये वाली अपनी जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी करनी है। हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए कमिटमेंट्स का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब तक हाउसिंग सोसाइटी अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करती है तब तक वो अपने अगले प्रोजेक्ट में कामयाब नहीं हो सकती है। आपको बताया कि बीएसएम लाहौर में रूडा से रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से अपनी लैंड अप्रूव करवा चुका हुआ है और बीएसएम में ने लाहौर में प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करना है। खैर जी, कम टू द टॉपिक कि ये जो 7 मरला के विलास जिन जिन भाई साहिबान के हैं वो अपने कमेंट्स में या स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके अपने विला की इंडिविजुअली वीडियो भी बनवाना चाहें तो वो भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा आजकल एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन चल रहा है कि जी मर्जिंग हो रही है या नहीं हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 कि जी मैं अपने प्लॉट की लोकेशन चेंज करवाना चाहता हूँ। अब इसके बाद अगला जो आप लोगों का पॉइंट होता है वो ज़रा थोड़ा-सा मुझे बुरा लगता है, वो बड़ा अजीब-सा लगता है। ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ है, मेरा नहीं है। मैं उसदे सर्विस चार्जेस लवांगा, मैं फ्री कोई काम नहीं करके देंगा। ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ है, मेरा नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਹर्रम ਤੋਂ ਬਾਅਦ आ जावां ਤੇ ਮੈਨੂੰ सारी डिटेल बना के दे दियो। आपका भी टाइम बहुत कीमती है, हम लोगों का भी टाइम बहुत कीमती है। हम लोगों ने रमज़ान में रोज़ा भी रखना होता है, हमने पार्क व्यू में भी जाना होता है, हमने पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में भी जाना होता है और इसके अलावा आप लोगों को फैसिलिटेट भी करना होता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स की बहुत सारी कमिटमेंट्स ऐसी होती हैं जो मैं टाइमली फुलफ़िल नहीं कर सकता हूँ। मुख्तलिफ़ लोगों की इंस्टॉलमेंट्स और मुख्तलिफ़ मामलात होते हैं जो डिले हो जाते हैं और उनके डिले होने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ यही होती है कि ये जो थोड़ा-थोड़ा करते-करते टाइम लीकेज होती रहती है, इस टाइम से मुझे नुकसान होता है। सिर्फ़ एक गुज़ारिश, जब मूड बन जाए, जब माइंड बन जाए कि जी काम करवाना है, तो तब राब्ता किया करें। सिर्फ़ और सिर्फ़ पूछ-गिछने के लिए ना करें। हाँ, इन्फॉर्मेशन चाहिए, मोस्ट वेलकम, मैं हाज़िर, मैं ताबेदार। इन्फॉर्मेशन दूँगा, लेकिन उसके बाद फिर आपको डिसीज़न भी तो लेना चाहिए। ये सिर्फ़ आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के चक्कर में होते हैं। बहुत सारे दोस्त ये भी करते हैं ना कि पुछ ते लविए यार, करना तो कोई नहीं, रेट ते लवा लविए ना। तो इस तरह का काम ना किया करें, इससे अगले बंदे का भी नुकसान हो रहा होता है। आप मर्जिंग करवाना चाहते हैं, माइंड बना लिया है, पैसे हैं,
आ जाइए मर्जिंग करवा लेते हैं। आप प्लॉट की लोकेशन चेंज करवाना चाहते हैं, पैसे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस फुल पे करके रीलोकेट करवाना चाहते हैं, आ जाएँ, आपको रीलोकेट करवा के दे देते हैं। प्लॉट पड़ा हुआ है आपके पास मज़ीद पैसे हैं कि आप उस प्लॉट की फ़ाइल के पैसों में मज़ीद पैसे डाल के अर्ली बर्ड में प्लॉट ले लें, वो ऑप्शन भी अवेलेबल हो सकेगी। ऑप्शंस आती रहती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है कि कमिटमेंट टाइम पे होती है। तो व्यूअर्स, अभी विलास का भी एक छोटा-सा मैं आपको राउंड लगवा देता हूँ और साथ-साथ आपको ये भी बता दूँ कि आइंदा कोशिश करें कि जब आपने कोई काम करवाना हो, तो उसी वक़्त आप उसके लिए जो है ना वो इन्फॉर्मेशन भी लें। 6 महीने पहले की जो इन्फॉर्मेशन होती है, मेडिसिन्स की एक्सपायरी डेट होती है, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, इन्फॉर्मेशन भी एक्सपायर हो जाती है। जो ऑप्शन मेरे पास पिछले महीने में अवेलेबल थी, वो इस महीने में अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास 10 मरला के कुछ ऑप्शंस अवेलेबल थी, कॉर्नर के प्लॉट्स थे और उसमें जो मेरे साथ कनेक्टेड पार्टी थी, वो प्लॉट्स की एडजस्टमेंट भी कर रही थी कि जी ए साउथ का, बी ब्लॉक का या बी सेंट्रल का प्लॉट दें और साथ डेफ़िनेटली कैश दें, क्योंकि ये तो प्लॉट ऑन ग्राउंड थे, तो कैश पे करें तो आपको हम मौके पे बाकब्ज़ा प्लॉट दे देते हैं। बट अब वो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए गल वेले दी, हल मौसम दा ते फैसला तुहाडा। तो आइए ज़रा चलते हैं, चल के विला का रिव्यू लेते हैं। जी व्यूअर्स, ये विला नंबर 1 है, इसका आपको मैं साथ ही रिव्यू भी बताता जाऊँगा शॉर्ट सा, कि इसका प्लास्टर वर्क सारे का सारा कंप्लीट हो गया हुआ है, कच्चा फर्श इसका डला हुआ है, इसका सेप्टिक टैंक और अंडरग्राउंड वाटर टैंक कंप्लीट है। इसके साथ ये आपका जो आ गया आपका, ये है आपका विला नंबर 2। जी, ये आ गया आपका विला नंबर 2। विला नंबर 2 की भी सेम कंडीशन, विला नंबर 3 में भी फर्श कच्चा वगैरह डल चुका हुआ है और इसी तरह से अब आगे चलते जाते हैं तो विला नंबर 4, 5 और विला नंबर 6, इन तीनों की भी वही कंडीशन है, वही सिचुएशन है कि इनका प्लास्टर वर्क कंप्लीट हो चुका हुआ है, फर्श कच्चा इसका डल चुका हुआ है ऑलरेडी और अब आगे काम होना है इसका। तो इसी तरह से ये 7, 8, 9 और 10, ये अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रिसेंटली ताज़ा इनका जो प्लास्टर वर्क है वो कंप्लीट किया गया है। बड़ा नीट एंड क्लीन किस्म का इनका प्लास्टर वर्क हुआ है। जी, अब ये जो सामने आपको विला नज़र आ रहा है, ये जो जिसकी आपको प्लास्टर वर्क कंप्लीट हुआ हुआ नज़र आ रहा है और इसके पोर्च में मिट्टी डली हुई नज़र आ रही होगी। ये आपका विला नंबर 10 है। इसका जो फ़र्श का काम है वो अभी नहीं हुआ, फ़र्श का काम अभी होना है। 10 के साथ आ गया ये 11, 11 भी सेम कंडीशन पे, इसी तरह से आगे 12, 13, 14 और वो लास्ट पे 15 और 16। तो ये इन सारों में भी इस वक़्त जो मिट्टी की फिलिंग वगैरह होनी थी, वो जिस लेवल तक लेके जानी है वो उस पे काम हो रहा है। इसके अलावा इनके अभी सेप्टिक टैंक और अंडरग्राउंड वाटर टैंक उसका काम होना है। वो काम कंप्लीट होने के बाद इनका कच्चा फर्श डलेगा। जी व्यूअर्स, ये विलास की जो कंस्ट्रक्शन की जो स्टेज है, जो लेटेस्ट अपडेट थी वो आपके साथ शेयर की। आपको बताया कि इसमें ये जो विला नंबर 1 to 16 है, इनका काफ़ी सारे विलास का प्लास्टर वर्क रहता था। वो आज हम लोग यहाँ पे विज़िट करने आए हैं तो हमने देखा कि यहाँ पे उसका प्लास्टर वर्क कंप्लीट हो चुका हुआ है। विला नंबर 10, 11, 12, 13, 14, ये 7 मरला के विलास हैं। विला नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, इनका अभी जो फर्श का कच्चे का काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी होना बाकी है। अच्छा, आज यहाँ पे आके हमें जो एक और चीज़ बड़ी अच्छी देखने को मिली, बड़ी पॉजिटिव देखने को मिली कि पहले हम लोग जब आते थे तो यहाँ पे इन विलास के सामने जो रोड का सेटअप है वो रेडी नहीं था। मिट्टी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई और जगह नाहमवार किस्म की थी। तो आज हमने देखा है कि इस लाइन में, इस गली में ये सीवरेज लाइन भी डल चुकी हुई है और सीवरेज लाइन डलने के साथ साथ जो रोड के लिए मिट्टी की कंपैक्शन का काम है
वो भी ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका हुआ है। तो बीएसएम पता नहीं सही कर रहा है या गलत कर रहा है। बीएसएम अपने तहीं तो कोशिश कर रहा है कि जो जो चीज़ लेके साथ चली जा सके वो चलाई जाए, लेकिन हम लोग थोड़े से ज़रा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हम लोग चीज़ें ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं बीएसएम से, और बीएसएम फिर हमारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरता। हम बीएसएम से ज़्यादा एक्सपेक्ट इस वजह से करते हैं क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि बीएसएम फास्टेस्ट डेवलपिंग जो हाउसिंग सोसाइटीज़ का रिकॉर्ड है वो विन कर चुकी हुई है, कि इसने सबसे तेज़ डेवलपमेंट करके दिखाई है। अब हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि रात दिन में यहाँ पे बीएसएम डेवलपर्स वाले जिन्नात लगाएं और रातों रात बी ब्लॉक, ए साउथ, अर्ली बर्ड, ये सारे के सारे कंप्लीट करके दे दें। हम उन सोसाइटीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखते जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ में पिछले 10-10 साल में एक ईंट तक नहीं लगाई गई, एक ब्लॉक तक नहीं लगाया गया। बीएसएम तो मौके पे मौजूद भी है, मौके पे डेवलपमेंट भी कर रहा है। व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, उसको शेयर कर दीजिएगा। रियल एस्टेट के मतलब, बीएसएम के मतलब, न्यू मेट्रो सिटी के मतलब किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप ऑन स्क्रीन नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अपना मैसेज ड्रॉप कर दें, मैं अगर आपका नंबर नहीं पिक कर सका, आपकी कॉल नहीं पिक कर सका, तो बाद में आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि रमज़ान की वजह से भी और रमज़ान के अलावा भी शेड्यूल टाइट होने की वजह से लोगों की कॉल्स मिस हो जाती हैं और बाद में कॉल बैक करना पॉसिबल नहीं होता। समटाइम्स ऐसा होता है। तो अगर आपने व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप किया हुआ होगा तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई बैक ज़रूर मिलेगा। व्यूअर्स, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।